एक बुरी खबर है और वो ये कि पाकिस्तान के एक प्रॉमिसिंग यंगस्टर हैदर अली को मैनचेस्टर पुलिस ने पकड़ा है। अगरचे ये वाक़या 3 अगस्त का है, यानी 3-4 रोज़ पहले का है। और इंग्लिश मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक किसी लड़की की कंप्लेन पर उनको पकड़ा गया है। कैंट से उनको पकड़ा था मैनचेस्टर पुलिस ने। बात जान लें कि पुलिस ने पकड़ा है और लेके गए हैं, ये सब इसका मतलब है देयर इज समथिंग वेरी सीरियस एक्चुअली। मतलब जो उनके खिलाफ सबूत होंगे या जो चीज़ें हैं वो काफ़ी सीरियस हैं। ऐसे हवा में नहीं, वहाँ पे ऐसा नहीं होता कि हवा में चीज़ हो तो बंदे को पकड़ के पुलिस ले जाए और फिर वो पाकिस्तानी क्रिकेटर है। अगेन वो के ए टीम के टूर के ऊपर इंग्लैंड में खेल रहे हैं। कैंट के अंदर वो मैच खेल रहे थे, कैंट काउंटी ग्राउंड के अंदर। लड़की का चक्कर है, लड़की ने केस किया, लड़की ने ज्यादती का इल्जाम लगाया हैदर अली के ऊपर कि हैदर अली ने उसके साथ ज्यादती की है। क्या जहां पे लड़की का मैटर आ जाता है ना, वहां पे मामले बड़े खराब हो जाते हैं। संदीप लेमीचा ने, आपको याद होगा, नेपाल का कितना शानदार क्रिकेटर था, उसके ऊपर रेप केस का इल्जाम लगा। उसके बाद क्या हुआ, उसका कैरियर बर्बाद हो गया। एंड टाइम के ऊपर आके लड़की ने कह दिया कि ना मैंने अपनी विलिंगनेस से सब कुछ किया था, तो वो जिसको कहते हैं ना, उस बेचारे को तो करियर जाया हो गया। अब यहाँ पे जो हैदर अली की कहानी है, यहाँ पे सवाल ये आता है कि ये लड़की है तो है कौन। जब से मैंने खबर के बारे में पढ़ा है, सुना है, यकीन जानिए मेरा सर शर्म से झुक गया है। क्योंकि एज अ पाकिस्तान क्रिकेट टीम फैन, मैं खैर पाकिस्तान क्रिकेट टीम का अब इतना बड़ा फैन नहीं रहा क्योंकि अब वहां पर जिस तरह से सूरत हाल चल रही है, लेकिन यार, और यकीन जानिए जब से ये खबर निकल कर सामने आई है, मेरा सर शर्म से झुक गया है कि आप जब पाकिस्तान से बाहर जाते हैं, आप एक इंडिविजुअल की हैसियत से भी पाकिस्तान से बाहर जाते हैं, तो आप यकीन कीजिए आप सिर्फ अपनी नुमाइंदगी नहीं कर रहे होते, आप उस मुल्क की नुमाइंदगी कर रहे होते हैं जिस मुल्क से आप आए। और फिर जब आपका ये टूर ऑफिशियल टूर हो, यानी आप एक ब्रांड एम्बेसडर बन के जा रहे हो, चाहे वो पाकिस्तानी गवर्नमेंट के हो, चाहे वो क्रिकेट के हो। जब बोर्ड खुद ये कह रहा है कि क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन है, तो इसका मतलब कोई सीरियस केस है। पीसीबी को चाहिए कि जितना भी यंग टैलेंट है, इनको एक एजुकेशन दी जाए, एक प्रॉपर एजुकेशन दी जाए कि जब जब ये ओवरसीज टूर के अंदर जाएं तो ये इन चीजों का ख्याल रखें। देखो, ताली एक हाथ से नहीं बजती, दोनों हाथों से बजती है। हैदर अली लड़की से मिले होंगे तभी तो लड़की ने इतनी श्योरिटी के साथ उसके ऊपर केस का इल्जाम लगा दिया है ना। मेरा मशवरा यह है कि मिलना भी नहीं चाहिए। कोई सेल्फी लेने है, उसके साथ सेल्फी भी ना लो, कुछ भी ना करें। अगर फैन आपको कहते हैं कि सेल्फी ले लें, अक्सर ऐसा होता है कि जिस होटल के अंदर प्लेयर्स रुके होते हैं वहां पे फैंस आ जाते हैं, प्लेयर्स से कहते हैं सेल्फी लो, वहां से उनसे आके सेल्फी भी ना लें। वो सेल्फी भी कभी कभी आपके लिए अजाब बन जाती है। देखिए, जब हमने होटल में सेल्फी ली थी इसके साथ, ऐसी चीजें भी होती हैं। तो प्लेयर्स को चाहिए कि अपने फ्यूचर को सिक्योर करें। पूरा पाकिस्तान हैदर अली के साथ है, हैदर अली के पीछे खड़ा हुआ है, पाकिस्तान का नाम बदनाम होगा अगर ऐसा कुछ निकलता है। पीसीबी को चाहिए कि पूरा, जिसको कहते हैं ना, सपोर्ट करें हैदर अली को। आपने खबर सुनी होगी कि फखर जमान शायद फिट ना हो, और मतलब जल्दी फिट ना हो पाए, और बाकी सब मामला। इसमें बाबर आजम का नाम सुना था। कुछ हलके ये भी चाह रहे थे सिलेक्शन कमेटी में कि हैदर अली को भी लिया जा सकता है, क्योंकि अभी जब ए टीम का प्रैक्टिस मैच चला, जो मैच हुआ था वनडे का, उसमें 250 हैं, 2 पाकिस्तान मैच जीता है, दोनों में इनकी 50 हैं। एक में 136 का स्ट्राइक रेट था, एक में 100+ स्ट्राइक रेट था, शायद 120 का स्ट्राइक रेट था वनडे के अंदर, मैं बता रहा हूँ आपको। सो एक अच्छी फॉर्म में थे। गरचे जो रेड बॉल मैच खेले उसमें 3 इनिंग खेली उन्होंने, मगर वहाँ पर कोई बड़ी इनिंग नहीं खेल पाए थे। आखिरी इनिंग में 0 रन किए थे, मगर इनका भी नाम हुआ था। और पहले ऑलरेडी वो पाकिस्तान खेल चुके हैं, 35 T20 मैच खेल चुके हैं, 2 वनडे मैच खेल चुके हैं, T20 वर्ल्ड कप वो खेल चुके हैं। मगर ये यकीन माने बड़ा अफसोसनाक। और इनके बारे में मैं कभी कोई बड़ी कंप्लेन नहीं आई, मगर कुछ कोचेस शिकवा करते रहे हैं इनके बारे में कि ये नॉन सीरियस हैं अबाउट हिज फ्यूचर, अबाउट हिज करियर, इस तरह की। मैंने ओमान में इनको देखा था, इससे पहले T20 वर्ल्ड कप में भी हमने इनको कवर किया। नए आए थे तो बड़ी, पहले T20 में आपको याद होगा इंग्लैंड के अंदर ही खेले थे, इन्होंने 50 की थी पहले में ही। तो लगा था कि यार पाकिस्तान को एक मिडिल ऑर्डर में बड़ा बल्लेबाज मिल गया है, और इनकी हिटिंग एबिलिटी वो सब चीज़ें बहुत ठीक थी। मतलब 24-25 साल महज इनकी एज है, एक लंबा करियर इनके पास पड़ा हुआ था। मगर जो खबर आई वो बहुत ही अफसोसनाक है। और जो मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, इंग्लिश मीडिया, क्योंकि पाकिस्तान मीडिया को 3 दिन के बाद ही पता चला, वैसे तो बाकी मीडिया को भी लेट ही पता चला, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने प्रेस रिलीज की तो पता लग पाया कि ये मामला हुआ। अदरवाइज मामला तो 3 अगस्त का है। और ऑफ कोर्स जब रिपोर्ट हो गया पुलिस के अंदर तो ये बाहर आना ही था, इंग्लिश मीडिया की तरफ आना ही था, बट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इसको प्रेस रिलीज की सूरत में बताया, जो कि बेहतर किया। आप एक चीज़ थी जो किसी और मीडिया से आता तो शायद उसके अंदर बहुत ज़्यादा अभाम रहता। और केस क्या है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने नहीं बताया, बट इंग्लिश मीडिया कह रहा है कि किसी लड़की के कंप्लेन है और क्रिमिनल चार्जेस हैं उनके ऊपर। बहुत ही जैसे बोलते हैं, एक कह सकते हैं कि अफसोसनाक और खौफनाक किस्म का ये केस है।
उनके ऊपर, अगरचे इसकी बहुत सी जो तफसीलात हैं वो आना अभी बाकी हैं, और कोई भी चीज़ कह देना शायद एक एलिगेशन होगा, मगर उनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस की बात तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी अपनी प्रेस रिलीज के अंदर कर रहा है। तो केस तो कुछ बड़ा है उनके ऊपर। अब एग्जैक्टली क्या हुआ वो ऑफ कोर्स अभी चंद घंटों के अंदर मजीद डिटेल भी इसके ऊपर आ जाएगी, बट पाकिस्तानी एक क्रिकेटर 15 बरस के बाद फिर यूके पुलिस ने किसी पाकिस्तानी क्रिकेटर को पकड़ा और ये सब मामला हुए हैं, ये कोई अच्छी खबर नहीं है। पाकिस्तान की इसमें बदनामी हुई है। पाकिस्तान क्रिकेट जो पहले ही के एक खाई में गिरती जा रही है, उस बीच में ये खबर सामने आना ऑफ कोर्स पाकिस्तानी फ़ैन को हर्ट करेगी, पाकिस्तान क्रिकेट के इमेज को हर्ट कर रही है, पाकिस्तान के इमेज को हर्ट कर रही है कि एक पाकिस्तानी क्रिकेटर को पुलिस पकड़ के ले गई है, अंडर इन्वेस्टिगेशन है, और एक हीनियस टाइप का उनके ऊपर इल्ज़ाम है। एक्चुअली में जो भी प्रूफ मैनचेस्टर पुलिस के पास होंगे, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये बोला है कि हम मतलब यूके पुलिस को फुली मामला देंगे और हैदर अली को भी लीगल सपोर्ट जो चाहिए होगी वो मिलेगी, बट ड्यूरिंग दिस पीरियड अनटिल के इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हो जाती, डिसीजन सामने नहीं आ जाता, वो सस्पेंड रहेगा। ऑफ कोर्स ऐसा केस होता है तो मतलब यही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का पहला कदम होता है कि कोई भी इल्ज़ाम आया, जब तक वो केस चल रहा है उसका फैसला नहीं होता तो वो सस्पेंड रहेगा, क्योंकि किसी मेन इतने बड़े एलिगेशन के ऊपर कोई क्रिकेटर हो और वो खेल रहा हो तो डजंट मेक एनी सेंस। अमूमन ये क्रिकेट रूल भी यही होता है, तो इसलिए वो सस्पेंड है, क्योंकि वो अब जब तक केस का फैसला नहीं आता, केस का फैसला नहीं आने का मतलब है कि जब तक वो जिसे बोलते हैं ना कि मासूम डिक्लेयर नहीं होते, अगर खुदा ना खास्ता जो खबरें आ रही हैं वो सच हुआ और उनको जो सज़ा होनी है उनकी क्रिकेट करियर ख़त्म हो चुका होगा, मतलब फिर कोई चांस नहीं कर चाहिए। जिनकी 24-25 साल है, मगर बहुत कम चांस रहता है कि ऐसे केस वाले बंदे को दोबारा पाकिस्तानी कलर में आप देख पाएँ। अगर खुदा ना खास्ता कोई के बातें जो सुनने में आ रही हैं वो मैं इसलिए भी रिपोर्ट नहीं कर रहा कि मुझे खुद उसमें के कंफर्मेशन मिल जाए तो उसके बाद करूं, जो इंग्लिश मीडिया बहुत सी बातें हो रही हैं उसके अंदर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आई9 न्यूज़ के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, पाकिस्तान क्रिकेट हमेशा ही किसी न किसी वजह से चर्चा में रहता है, लेकिन इस बार तो बेहद शर्मनाक घटना हुई है। युवा खिलाड़ी हैदर अली को ग्रेटर मैनचेस्टर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वो पाकिस्तान की ए टीम पाकिस्तान शाहीन के साथ यूनाइटेड किंगडम के दौरे पे थे। सूत्रों के अनुसार यह गिरफ्तारी एक लड़की द्वारा बलात्कार का आरोप लगाने के बाद हुई। इस घटना के सामने आने के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी कि पीसीबी ने हैदर अली को फिलहाल निलंबित कर दिया है। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि हैदर को ग्रेटर मैनचेस्टर पुलिस ने बेहदन ग्राउंड से गिरफ्तार किया। पाकिस्तान शाहीन 3 अगस्त को MCSAC के खिलाफ मैच खेल रहे थे। टेलीकॉम एशिया स्पोर्ट्स के रिपोर्ट के मुताबिक एक सूत्र ने कहा यह एक पाकिस्तानी मूल की लड़की के खिलाफ बलात्कार का मामला है। सूत्रों ने पुष्टि की है कि ग्रेटर मैनचेस्टर पुलिस ने हैदर का पासपोर्ट भी जब्त कर लिया है, लेकिन उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीसीबी ने कहा है कि वे जांच में सहयोग करेंगे और हैदर को केस लड़ने में समर्थन देंगे। इस बीच पीसीबी ने हैदर अली को तब तक निलंबित कर दिया है जब तक इस मामले में उन पर कोई फैसला नहीं आता। एक पीसीबी प्रवक्ता ने को बताया, हमने इस मामले की जांच के बारे में बताया कि हमने जांच पूरी होने तक हैदर को निलंबित कर दिया है। दोस्तों, जब से ये न्यूज़ आई है तब से पूरे पाकिस्तान की नाक जो है वो दुनिया में कट रही है, क्योंकि 15 साल बाद एक बार फिर से किसी पाकिस्तानी प्लेयर का यूनाइटेड किंगडम में गिरफ्तार होना ये दिखाता है कि कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती, और पाकिस्तानी प्लेयरों का यही हाल है। इससे पहले न्यूज़ आई थी कि बाबर आजम के बारे में, इससे पहले न्यूज़ आई थी और आपने देखा कि कैसा बवाल जो है वो मचा था, और पूरी दुनिया में जो बाबर आजम है उनकी कितनी इज्जत ख़राब हुई थी, और साथ ही साथ पाकिस्तान का भी जो है वो इज्जत ख़राब हुई थी। तो कहीं ना कहीं इस न्यूज़ के आने के बाद, और ख़ास करके जब पीसीबी ने प्रेस रिलीज जारी किया, इसका मतलब ये बात बहुत अच्छे तरीके से समझ में आता है कि एक बहुत बड़ा जो है वो यहाँ पे जो है वो हैदर अली फंस गए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो पीसीबी इतना बड़ा एक्शन तो नहीं लेता। तो कहीं ना कहीं पूरी दुनिया में एक बार फिर से पाकिस्तानी क्रिकेट की जम के चर्चा हो रही है, और कहा जा रहा है कि पाकिस्तानी क्रिकेट जो है वो पूरी तरीके से बर्बाद हो गई है। तो दोस्तों, बस उम्मीद है वीडियो को लाइक और चैनल आई9 न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। मिलेंगे किसी न्यूज़ से, तब तक आई9 न्यूज़।